नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सभी 9th क्लास के स्टूडेंट्स का स्वागत है। और ध्यान दीजिए, पहला जो अध्याय हमारा दो बैलों कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था वो हम पूर्ण कर चुके हैं। और अब जो दूसरा हमारा पाठ है, अध्याय है, वो है लहासा की ओर। तो ध्यान दीजिए, शब्द थोड़ा सा आपको अलग लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लहासा जो राजधानी है किसकी है? तिब्बत की है। तिब्बत जो है उसकी राजधानी लहासा है। और की ओर आप जानते हैं कि वैसे संबोधन है, की ओर में की तरफ जाना। तो लहासा की ओर ये पाठ का नाम है। दूसरा हमारा पाठ चल चुका है। हाँ, पहले पाठ की जो प्रश्न उत्तर है वो आपको कराने बाकी है, मैं कराऊंगा आपको अगली क्लास में। तो लहासा की ओर तिब्बत, तिब्बत राज्य है, उसकी राजधानी लहासा है, उसकी ओर एक यात्रा है। और यात्रा जो करने वाले हैं यानी लिखने वाले हैं वो कौन है? राहुल सांकृतायन है। तो इसका उच्चारण में आपको ठीक से आना चाहिए। ये एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं। तो राहुल सांकृतायन जो हैं वो अपनी यात्रा वृत्तांत, मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया कि यात्रा होता है। ये जो अध्याय क्या है, ये यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है कि अपनी द्वारा की गई यात्रा का वर्णन करना। अब इसमें ऐसा नहीं कि सर हम भी तो यात्रा करते हैं, सब लोग यात्रा करते हैं, ऐसे अगर पाठ लिखने लगे तो बहुत सारे यात्राएं हो जाएंगी, बहुत सारे पाठ हो जाएंगे। ध्यान दें कि यहाँ यात्रा वृत्तांत जो लेखक लिखते हैं इसका एक कारण होता है और उसमें कुछ नियम होते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में इन्होंने अनुभव किया है और अनुभव को आपके साथ शेयर किया है, लेकिन उस अनुभव में इन्होंने प्रत्येक उस बात को आपके हित के लिए सोचा है। यानी कि यात्रा में जो जो चीज़ें वहाँ की कल्चर संबंधित है वो सब आपके लिए जोड़ी गई हैं। अर्थात यात्रा वृत्तांत के माध्यम से हमारे समाज में जो कृतियाँ बुराइयाँ हैं या जो कमियों को दूर करने का तरीका होता है, ऐसा नहीं कि अपनी पर्सनल लाइफ को वो या आपके सामने डिस्क्राइब करें। तो कहने का मतलब है कि लहासा की ओर की यात्रा कर रहे राहुल सांकृतायन, और ये है यात्रा वर्त प्रश्न आएगा कि लहासा की ओर जो शीर्षक अध्याय है, पाठ है, ये क्या है? उपन्यास है, नाटक है, कथा है, कहानी है, एकांकी क्या है? आप बताएंगे यात्रा वृत्तांत है। कई पाठों में होता है कि निबंध शैली, की शैली कौन सी है? यात्रा वृत्तांत है। कुछ लेखक लोग कहीं जाते हैं और रास्ते की जो घटनाएं होती हैं हमारे को बताते हैं, तो उस मनोरंजन घटना का जिक्र जिस अंदाज से करते हैं वो यात्रा वृत्तांत है। तो आपको दो बात रखनी है कि लहासा की ओर पाठ का नाम राहुल सांकृतायन इसके लेखक हैं। अब बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म खुद के गांव में नहीं हुआ, पैतृक गांव में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पहले कुछ नियमावली होती थी कि लगभग जो संतान होती है, पहली संतान जो है वो उस बच्चे के ननिहाल में होती थी। ये भी नियम हो सकता है या फिर कोई और कारण हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए इनका जो जन्म है वो सन 1893 में हुआ है। 1893 में हुआ है, वो भी कहाँ पे? पंदहा। ये जगह का नाम है पंदहा, और ये पंदहा आजमगढ़ जिला है। ध्यान रखना, ये क्या है? जिला है। तो ये जो जिला है, जिला आजमगढ़ है और उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले के पंदहा नाम के गांव में इनका जन्म होता है, वो भी 1893 में। ठीक है, ये क्या था? इनका ननिहाल था, यानी कि अपने मामा जी के घर पे इनका जन्म हुआ है। उस बाद बात करें हम पैतृक गांव। पैतृक का मतलब इनका खुद का जो गांव है कौन सा है, जहाँ पे इनके दादा परदादा रहते हैं, वहाँ पे वो पैतृक गांव है हमारा कनेला। इसका बताएं, ये ध्यान रखना, कनेला जो उसी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। हाँ, जिला बदल सकता है, कनेला। तो ध्यान दीजिए। अब बात करें कि व्यक्तिगत जानकारी के बारे में, तो व्यक्तिगत जानकारी चल रही है, ध्यान रखें। मूल नाम। मूल नाम का मतलब होता है कि इनका, जैसे हम घर की बात करें, आपको भी घर पे किसी और नाम से पुकारा जाता है, निकनेम होता है, प्यार का नाम होता है, तो उसी प्रकार से मूल नाम कहते हैं इनका केदार पांडे। केदारनाथ नहीं करना है कभी, आप केदारनाथ बद्रीनाथ के चक्कर में चले जाओ, ध्यान रखें केदार पांडे ही करना है, इनका मूल नाम था। और 1930 में इन्होंने क्या किया? हालांकि शिक्षा दीक्षा इनकी वहीं पे हो गई है, ठीक है, बीए तक अध्ययन इन्होंने किया है, वहीं पर उत्तर प्रदेश पढ़ाई हो गई इनकी। पढ़ाई पूर्ण करने के बाद में क्या होता है कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मुझे कुछ अलग करना है। आप जानते हो ना, एक मुहावरा है आपके लिए, लोकोक्ति है कि पूत के पग पालने दिख जाते हैं। आप में भी ऐसे कुछ बच्चे हैं कि जो आज 9th में पढ़ रहे, लेकिन आने वाले फ्यूचर में उसके वो कलेक्टर बन सकते हैं, पीएम बन सकते, कुछ बन सकते हैं। तो ऐसा इनके साथ है कि इन्हें भारत में अध्ययन कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में हुआ क्या? 1930 में ये अपना अध्ययन पूर्ण करने के बाद में कहाँ चले गए? बौद्ध धर्म अपनाने के लिए, या यूँ कहे कि ये गए थे श्रीलंका, जो दूसरा देश हो गया, विदेश हो गया। श्रीलंका जाते, वहाँ पे क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, और बौद्ध धर्म को अपनाकर उसी में लोगों को समझाया और कुछ लोगों को उसमें उपदेश भी दी, ज्ञान भी दिया। तो ये व्यक्तिगत जानकारी इनकी। बात करें कि इनका जो खुद का अनुभव थी, देखिए, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, ये ऐसी भाषाएं हैं जिनको ये भली भांति रूप से जानते हैं। आप परंतु क्या गिने चुने दो चार, जैसे कुछ इंग्लिश जानते हैं, कुछ हिंदी जानते हैं, बस इतना ठीक है।
थोड़ी बहुत संस्कृत जान लेते हैं ना सब्जेक्ट के आधार पर, लेकिन ये क्या है, जिस क्षेत्र में जाना है वहाँ की भाषा का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इन्हें देखिए बहुत अच्छी एक इसे कहेंगे बहुमुखी प्रतिभा, क्योंकि बहुमुखी प्रतिभा के धनी जो होते हैं विरले होते हैं, विरले का मतलब बहुत कम होते हैं। तो इतनी सारी भाषाओं के जानकार हैं, इसी वजह से इनको एक उपाधि मिल गई। और उपाधि कौन सी है? उपाधि इनकी महापंडित की। ये क्या एक उपाधि है, ये उपाधि महापंडित की, तो ये इन्हें कहा जाता है। अब देखिए, अब बात करते हैं इनकी व्यक्तिगत जानकारी थी। व्यक्तिगत जानकारी के बाद में अब मैं आपको ले चलता हूँ कि लहासा की और कहानी क्या है। ये जो बात करी यात्रा वृत्तांत की कहानी है ये क्या है, तो आपको बता दूं कि जो तिब्बत प्रदेश है, ठीक है, तो बात कर लें कि इस समय की बात करें 1919-30 की बात कर रहे हैं। इस समय हुआ क्या कि भारतीय जो हम लोग भारतीय हैं, भारतीयों का यहाँ जाना मना था। तिब्बत हम नहीं जा पा रहे, कोई भी जैसे मान लो वीज़ा का कोई ना कोई कारण था, दो देशों के आपसिक जो पारस्परिक संबंध होते हैं वो विच्छेद हो सकते, कोई भी कारण से, यानी कि भारतीय लोग वहाँ नहीं जा पा रहे थे। लेकिन वहाँ की जो भाई दर्शनीय स्थल हैं या वहाँ की जो सौंदर्य है उसको देखने की ऐसे कवियों के लेखकों की इच्छाएं होती हैं, तो इन्हें वहाँ जाना था। और वहाँ जाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ा, ध्यान रखना कि नेपाल के रास्ते से होते हैं। नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी क्या है, भूटान है, ध्यान रखना। नेपाल पड़ोसी देश की राजधानी भूटान है, ध्यान रखना। तो नेपाल के रास्ते से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं ये, तिब्बत पहुँचते हैं। तिब्बत जो राज्य है यानी लहासा की ओर की बात करें तो ये नेपाल के रास्ते पहुंचे 1929-30 की बात है। और ये इनकी प्रथम तिब्बत यात्रा थी जब भारतीयों को वहां जाने की मनाही थी, नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना रूप बदल लिया। आप जानते हैं ना रूप, भिखमंगे, भिखमंगे जैसे भिखमंगे लोग होते रूप बदलते, छद्म वेश यानी कि विचित्र वेशभूषा बना ली। और विचित्र वेशभूषा बना करके ये वहां से निकलते हैं और दुर्गम रास्ते, दुर्गम का मतलब है कि जैसे पहाड़ों के माध्यम से जाएंगे, कहीं नदी आ रही है, पहाड़ आ रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ जगह आ रही है, तो ऐसा नहीं कि हाई फाई रोड हो, तो वहाँ उन बाकी जो भिखमंगे वहाँ के लोग थे उनके साथ साथ मिल गए और नेपाल के रास्ते होते होते तिब्बत यात्रा कर रहे हैं। और लहासा की ओर इनके जाने की तमन्ना इच्छा, और वहाँ पे इन्होंने जैसे किसी होटल में या किसी कॉटेज में ठहरते हैं, या यूँ कहें कि जो जो इनके साथ घटनाएं घटती हैं, मान लो सुख दुख भी आते हैं, मनोरंजन के पल भी आते हैं, वहाँ की कलाकृतियाँ हैं, वहाँ की स्थापत्य कला है, वहाँ का जलवायु, जो भी इन्होंने अनुभव किया उसी का जिक्र बड़े मनोरंजन के ढंग से, ऐसा नहीं कि आपको इसमें कोई दुख ज्ञापित हो, कोई भावनात्मक आपको टेंशन, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ की मनोरंजन पूर्ण एक पिकनिक जैसे आप मनाते हैं वैसी ही घटना, वैसी ही कहानी आपके लिए लेकर आए हैं राहुल शंकरताई। तो ये उनका पूरा एक नॉर्मल सा सारणी सार है कि जो नेपाल के रास्ते 1929-30 में प्रथम तिब्बत यात्रा है। और ये यात्रा भिखमंगे उन्होंने रूप में की है, यानी कि आधे कपड़े इस तरह से पहन रखे हैं या फटे पुराने कपड़े हैं। छद्म वेश का मतलब विचित्र वेशभूषा होती है, ऐसी वेशभूषा बनाते हैं। और दुर्गम रास्ते यानी कि जो एक सीधा रास्ता वहाँ से नहीं, उबड़ खाबड़ रास्तों से होते होते ये कहाँ पहुँचते, लहासा की ओर जाना चाहते हैं। और वहाँ जा करके वहाँ की जो भी जानकारी है वो ऑब्जर्व करके यानी कि नॉर्मल रिकॉर्ड करके और हमें बताना चाहते हैं। तो ये जानकारी लहासा की ओर है। अब जो पाठ बचता है वो क्या है, यानी कि मैंने आपको सिर्फ राहुल शंकरताई का लेखक परिचय बताया है और इस कहानी का सार बताया है कि ये एक यात्रा वृत्तांत है और कहाँ जाके पूरी होती है। और अब जो कहानी बचती है उसको हम पढ़ेंगे अगले बिंदुओं में, लेकिन शर्त यही है कि आप तन मन धन से ये पढ़ाया हुआ जो बिंदु है उसे याद करेंगे, तभी हम अगला बिंदु पढ़ेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।